बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 2, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। और ये एक स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, और इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 जो क्वेश्चन आंसर हैं। इसको सॉल्व करने से पहले दो ज़रूरी बातें। नंबर 1 के इसी चैनल पे एनिमेटेड वीडियो मौजूद है आई हैव अ ड्रीम का, उसको ज़रूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन 4 मार्कर जो इसमें से आएगा या एमसीक्यूज आप 1 मिनट में हल कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी पीडीएफ का भी इन क्वेश्चंस के, और उस एनिमेटेड वीडियो का भी जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. How does Martin Luther King describe the current conditions of African Americans despite the promises made a century earlier? मार्टिन लूथर किंग अफ्रीकन अमेरिकन की मौजूदा हालत के बारे में क्या बताते हैं कि वो किन हालात में अमेरिका में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन वादों के बावजूद जो अधूरे रह गए और वो 100 साल पहले उनसे किए गए थे। Answer. King describes the current condition of African Americans as still oppressed and deprived. Despite promises of freedom, African Americans are still denied voting rights and discriminated against, as shown in the phrase, "A Negro in Mississippi cannot vote, and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote." This highlights the unfulfilled promises of equality and justice. किंग कहते हैं कि अभी तक महरूमी और जुल्म का शिकार हैं स्याह फाम लोग, और उनसे उन वादों के बावजूद जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक्ट में किए गए थे 100 साल पहले, आज भी उन्हें मिसिसिपी में वोट देने का हक हासिल नहीं है। और न्यूयॉर्क में जहां वो वोट तो दे सकते हैं, मगर उन्हें ये मालूम ही नहीं कि वो किस वजह से वोट दे रहे हैं। कोई सॉलिड रीज़न उनके पास मौजूद नहीं है। मसावी हकूक़ और बराबरी के वादों के बावजूद जो ऐलान आज़ादी में किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, और ये लाइन इसी बात की अहमियत को उजागर करती है। Question number 2. What does Martin Luther King mean when he says, "Now's the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice"? सवाल में पूछा गया है कि मार्टिन लूथर किंग जब ये कहते हैं कि नाउ इज़ द टाइम, अब वक्त है, किस चीज़ का वक्त है कि हम निकलें और बुलंद हो। कहाँ से? डार्क एंड डेसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन। उन्होंने तारीक और अंधेरी वादी किसको कहा है? सेग्रीगेशन की वादी, यानी नाइंसाफ़ी और नस्ली इम्तियाज़ की वादी से निकलकर हम सनलिट पाथ में जाए जो रेशल जस्टिस का है, यानी इंसाफ का जो रास्ता है जहाँ पे नस्ली इंसाफ मिलेगा। तो इससे क्या मुराद है? Answer. King stresses the urgency of action. He contrasts the oppression of segregation, dark and desolate valley, with the hopeful future of racial justice, sunlit path. He calls for immediate action to move from suffering to equality, symbolizing the need to embrace justice now rather than waiting. किंग कहते हैं कि अब वक्त है कि तारीख और वीरान वादी से निकलकर जो फ़िरकाबंदी और नस्ली इम्तियाज़ की वादी है, उम्मीदों भरे मुस्तकबिल में जहां बराबर के हकूक़ मिलेंगे, दाखिल हुआ जाए। सनलिट पाथ को वो मेटाफर के तौर पे यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें लफ्ज़ एज या लाइक इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये तशबीह डायरेक्ट है, इसलिए मेटाफर है। तो वो लिहाजा इस बात पर जोर देते हैं कि अब इंतज़ार और ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अभी वक्त है, डट जाएं और अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ें। और उनकी इसी तकरीर का और उनकी इसी तहरीक का ये असर था कि इस खिताब के 1 साल बाद अफ्रीकन अमेरिकन्स को उनके तमाम हकूक़ दे दिए गए। Question number 3. Why does Martin Luther King emphasize that the struggle for equality must be conducted with dignity and discipline? इसका मतलब यह है कि किंग ये क्यों कहते हैं, इस बात पर क्यों जोर देते हैं या इसरार करते हैं कि ये जो तहरीक है आज़ादी की, इसको हमें डिग्निटी के साथ और डिसिप्लिन के साथ चलाना है। Answer. King emphasizes that the struggle for equality must be non-violent and respectful, as shown in "We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline." This ensures movement remains moral and effective, avoiding violence while seeking justice. किंग इस बात पर जोर देते हैं कि इंसाफ के हसूल के लिए तबाही, बर्बादी, जलाओ घिराओ,
शिद्दत पसंदी का रास्ता हम इख्तियार नहीं करेंगे ताकि हमारी तहरीक को नुकसान ना पहुंचे। वो लोगों से कहते हैं कि ये जो क्रिएटिविटी और न्यू मिलिटेंसी है, इसको हम डीजेनरेट नहीं होने देंगे, यानी अपने एहतजाज को पुरअमन तरीके से चलाएंगे और अपने मकासद को हासिल करेंगे। Question number 4. How does the phrase justice rolls down like waters deepen the emotional impact of the speech? सवाल है कि पानी की तरह इंसाफ बहे, इसका लोगों के जज्बात पे, जो ऑडियंस थी, उन पे क्या असर होता है? Answer. The phrase justice rolls down like waters creates a powerful image of justice flowing naturally and unstoppably like a river. This evokes the idea that justice should be universal and inevitable, helping to mobilize the audience emotionally by emphasizing that justice is overdue and necessary. इंसाफ पानी की तरह बहना चाहिए, जज्बाती तासुर पैदा करता है। वो इस तरह के कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए और हर शख्स के दरवाजे पर और आसानी से हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए और बगैर किसी रोक टोक के। लोगों को जज्बाती तौर पर मुतासिर करने के लिए किंग पूरी तकरीर में बहुत ज़्यादा तशबीह, जिसको मेटाफर कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सिमिली का भी बहुत इस्तेमाल किया गया है और यही रिटोरिक्स की खूबी है। रिटोरिक क्या होते हैं? इफ़ेक्टिव तरीके से अल्फाज का इस्तेमाल करना कि सुनने वाले के जज्बात पर उसका गहरा असर हो। और किंग इस बात में बहुत महारत रखते थे क्योंकि वो बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और लोगों को तबलीग करते थे, लिहाजा उनका बोलने का फ़न और उनकी मज़हब के साथ गहरा लगाव जो था, दोनों ने मिलकर उनकी तकरीर को और ज़्यादा जानदार और पुरअसर बना दिया था। इसलिए वो कहते हैं कि इंसाफ ऐसे बहना चाहिए और लोगों को ऐसे मिलना चाहिए जैसे पानी का बहाव होता है, अनस्टॉपेबल और स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ जस्टिस शुड प्रिवेल इन द सोसाइटी। और उनका ये पैगाम यूनिवर्सल है पूरी इंसानियत के लिए। Question number 5. What message does Martin Luther King convey to his listeners in this speech? वो अपनी ऑडियंस को यानी सुनने वालों को पैगाम क्या देते हैं? Answer. King's message is one of hope, unity, and the fight for equality. He stresses that freedom and justice must be achieved for everyone, regardless of race. He emphasizes that together black and white Americans must work to achieve a society where all people are judged by their character, not their skin color. किंग का पैगाम पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है, जहाँ जहाँ वो जुल्म का, नस्ली इम्तियाज़ का और तफरीक का शिकार हैं। वो ये कहते हैं कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना और इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ और डिसिप्लिन के साथ और डिग्निटी के साथ अपने हकूक़ की बराबरी के लिए जंग लड़ना है। आज़ादी और इंसाफ सब इंसानों का हक है। और वो कहते हैं कि काले और गोरे इन दोनों को मिलकर इस माशरे की तश्कील के लिए कोशिश करनी है, जहाँ पर लोगों को उनके किरदार की बिना पर जांचा जाए, ना कि उनके रंगो नस्ल की बुनियाद पर। Question number 6. What role does hope play in Martin Luther King's speech, and how does it influence the audience's response? किंग का ख्वाब उम्मीदों का ख्वाब है और वो लोगों को तहरीक देता है, उनको मोटिवेट करता है लड़ने के लिए अपने हक की खातिर। रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब जहाँ इंसाफ और बराबरी के हकूक़ सबको मिलेंगे। इसलिए लोग इसी उम्मीद के सहारे बहादुरी के साथ इकट्ठे हुए, डटे रहे और इंसाफ के हसूल को उन्होंने मुमकिन बनाया। Question number 6. What role does hope play in Martin Luther King's speech, and how does it influence the audience's response? मार्टिन लूथर किंग की स्पीच के अंदर होप का क्या किरदार है, उम्मीदों का, और लोगों के दिलों पर, उनके जज्बात पर इसका क्या असर हुआ? Answer. Hope is the speech. King speaks of dreams that inspire action, his vision of a better future.
where all people are equal, gives the audience hope for change, motivating them to act courageously and unite for justice. His optimistic tone encourages belief in the possibility of a better future. किंग का ख्वाब उम्मीदों का ख्वाब है जो लोगों को मोटिवेट करता है लड़ने के लिए अपने हक की खातिर। रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब है जहां इंसाफ और बराबरी के हकूक सब के लिए यकसा होंगे। इसीलिए लोग इन्हीं उम्मीदों के सहारे बहादुरी के साथ इकट्ठे हुए और डटे रहे इंसाफ के हसूल की खातिर। लिहाजा किंग का ख्वाब एक ऑप्टिमिस्टिक ख्वाब था जिसने लोगों को उम्मीद के साथ ख्वाब देखना दिखाया सिखाया और उन्होंने इसी तहरीक और उनकी लीडरशिप के तहत अपने लिए हकूक का हासिल करना मुमकिन बनाया। Question number 7. How does Martin Luther King use contrast between past injustices and future hopes to strengthen his argument? इसका मतलब है कि किंग माजी की तलखियों यानी नाइंसाफियों और रोशन मुस्तकबिल का मुवाजना किस तरह करते हैं? Answer. King contrasts the hysterical injustices African Americans faced, manacles of segregation, with his hopeful dream of equality, the sunlit path of racial justice, by emphasizing the cruelty of the past and the hope of the future. He strengthens his argument that change is necessary and achievable through unity and faith. किंग कहते हैं कि माजी में उन्होंने तारीखी नाइंसाफ़ी का सामना किया है जिसे उन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरों से तशबीह दी है, यानी स्याह फाम लोग ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं। फिर लोगों को उन्होंने मुस्तकबिल के इंसाफ का ख्वाब दिखाया है जिसे उन्होंने एक रोशन रास्ते से तशबीह दी है, यानी नस्ली इम्तियाज़ का ख़ात्मा होकर रहेगा। इस तरह माजी की तलखियों और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब से उन्होंने अपने लोगों को उम्मीद दिलाई है और अपने तकरीर को पुरअसर बनाया है और लोगों को बताया है कि अब तब्दीली आकर रहेगी मगर हमें उसके लिए मुत्तहिद और पुरएतकाद रहना होगा।